सदर आसिफ जरदारी से वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात, विफाकी बजट पर मुशावरत। सदर का बजट में अवामी फलाह, सूबों के हुकूक और माशी इस्तेहकाम को तरजीह देने पर जोर। कहा तरक्की की शरह और अवामी फलाह की स्कीमों को हम आहंग किया जाए। मुलाकात में कौमी सलामती, दाखिली और इलाकाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दौरा ईरान और सिफारती राबतों पर ब्रीफिंग दी। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन और आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर भी बातचीत। मुलाकात में बिलावल भुट्टो की भी शिरकत। तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ का इम्कान, टैक्स स्लैब में कमी की तजवीज़। विफाकी हुकूमत को बजट में रिलीफ इकदाम के लिए IMF के जवाब का इंतजार। सुपर टैक्स में 2% कमी और प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए भी रिलीफ का इम्कान। पाकिस्तान की IMF से इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर GST की शरह कम रखने की दरखास्त। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोक दिए। ईरानी फौज ने कहा लबनान पर दोबारा हमले हुए तो जवाबी कार्रवाइयां की जाएंगी। इसराइल का कहना है हिजबुल्लाह के हमले जारी रहे तो बैरूत के जुनूबी मज़ाफ़ात को निशाना बनाएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की फ़ोन कॉल के बाद हमले रोके गए। इसराइल ने ईरान के दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया था। ईरान ने हैफा में पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमले का दावा किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मशरक़ वस्ता में फ़रीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने की अपील। कहा अमन को एक और मौका दें। जंगबंदी का खात्मा नाकाबिले बर्दाश्त नताइज ले जा सकता है। तनाज़े के पुरअमन सिफारती हल के लिए खुलूस दिल और अनथक मेहनत से काम कर रहे हैं। अमन का हतमी हदफ हासिल होने वाला है। फ़रीक़ैन अमन और सिफारतकारी के रास्ते पर गामज़न रहें। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। 24 में से 17 हलकों के नताइज आ गए। पीपल्स पार्टी 9 हलकों में कामयाब। पीपल्स पार्टी ने गिलगित, नगर, स्कर्दू, खुरमंग, शिगर और गिजर की सीटें जीती। गैर हतमी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने 2 नशिस्तें जीत लीं। 4 सीटों पर आगे। आज़ाद उम्मीदवारों ने 5 और MWM ने 1 नशिस्त जीती। बिलावल भुट्टो ने कहा गिलगित बल्तिस्तान में तीरों की बारिश होगी। पीपल्स पार्टी बड़ी जमात के तौर पर उभर रही है। हम हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। अवाम के एतमाद पर शुक्रगुजार हूं। बिलावल की जियालों को कामयाबी पर मुबारकबाद। विफाकी वजीर हसन इकबाल ने कहा पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान तरक्याती बजट पर मुज़ाकरात कामयाब हो गए। आइंदा बजट में विफाक छोटे सूबों पर ज्यादा पैसा खर्च करेगा। विफाक सबसे ज्यादा बलोचिस्तान और सबसे कम बजट पंजाब के लिए देगा। सिंध के तरक्याती मंसूबों पर 195 अरब रुपए खर्च करेंगे। सक्खर हैदराबाद मोटरवे मंसूबा इसी साल शुरू करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से विफाकी वज़ीर हसन इकबाल की मुलाकात। सुहेल आफरीदी ने कहा जमशुदा अजला के लिए NFC का हिस्सा गैर आईनी तौर पर रोका जा रहा है। पंजाब से गंदम नहीं मिल रही। तिजारत और वसाइल के मुनसिफाना इस्तेमाल पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। विफाकी टीम ने तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म तक पहुँचाने की यकीन दहानी करवा दी। काबला कोर्ट में 6 जून से अब तक पुरतशद्दुद अनासिर की फायरिंग से 4 अहलकार शहीद हुए। तर्जुमान IG आज़ाद कश्मीर ने कहा शरपसंदों ने मुख्तलिफ मकामात पर आग लगाई और सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। कलअदम एक्शन कमेटी के 3 अफराद अपनी ही फायरिंग से मारे गए। काबला कोर्ट में कलअदम एक्शन कमेटी के हमलों में शहीद अहलकारों की नमाज जनाजा सरकारी एजाज के साथ अदा। चीफ सेक्रेटरी और IG आज़ाद कश्मीर की शिरकत। IG ने कहा किसी को अमन अमान की सूरत हाल खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। फिलिपाइन में 7.8 शिद्दत के जल्जिले से जमीन लरज़ उठी। कई इमारतें गिर गईं। अमवात की तादाद 32 हो गई। सैकड़ों जख्मी। जल्जिले के झटके इंडोनेशिया तक महसूस किए गए। पाकिस्तान का खुसूसी पैगाम ईरानी सुप्रीम लीडर तक पहुंचा दिया गया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के दौरे ने मुज़ाकरात और सालिसी के अमल को तक़वियत दी। पाकिस्तान ने जिम्मेदारी को संजीदगी से लिया। ईरान और अमरीका के दरमियान पैगामात का तबादला जारी है। कोई ताअत्तुल नहीं आया।
अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा इसराइल और ईरान फौरी जंगबंदी चाहते हैं। अमन मुआहिदे के लिए हतमी मुज़ाकरात तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। किसी किस्म की नादानी या गलत फैसले रुकावट ना बने तो मुज़ाकरात जल्द मुकम्मल हो सकते हैं। हतमी मुआहिदा तय पाने तक ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी बरकरार रहेगी। उम्मीद है जल्द पेशरफ्त सामने आएगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा ईरान अपने कौमी हुकूक का भरपूर दिफा करेगा। सिफारतकारी और दिफा दोनों कौमी ताकत के अहम सतून हैं। ईरान ना मुज़ाकरात से पीछे हटा और ना ही दिफाई तैयारियों से दस्तबरदार हुआ। उम्मीद है इस आजमाइश से भी कामयाबी के साथ निकलेंगे। GBA-14 इस्तोर 2 का नतीजा आर्जी तौर पर रोक दिया गया। पीपल्स पार्टी के अब्बास मुसवी ने नतीजा रोकने की दरखास्त की। आरओ ऑफिस के मुताबिक नतीजा दोबारा गिनती के बाद जारी होगा। स्कर्दू के हल्का 3 में आज़ाद उम्मीदवार वजीर मोहम्मद सलीम ने रिकाउंटिंग के लिए दरखास्त दे दी। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। साबिक वजीर आला हाजी गुलबर खान को अपने ही हल्के में शिकस्त। साबिक गवर्नर राजा जलाल भी इंतखाबी मार्के में कामयाबी हासिल न कर सके। साबिक स्पीकर नज़ीर एडवोकेट भी अपनी नशिस्त बचाने में नाकाम रहे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की जीत पर सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को मुबारकबाद। कहा पुरअमन शफाफ इलेक्शन और सियासी सरगर्मियां जमहूरियत का हुस्न है। सियासी सरगर्मियों में भरपूर शिरकत पर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम भी खुसूसी तहसीन के लायक हैं। मुस्लिम लीग नून के कामयाब उम्मीदवारों को भी मुबारकबाद। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौर ने कहा गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन हमारी जीत को शिकस्त में तब्दील किया गया। 8 नशिस्तों पर बरतरी हासिल थी जहां हमें हराया गया। हमेशा कहा है जमहूरियत मजबूत होनी चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद ने कहा गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग ने वोटर लिस्टें और आरओस तब्दील किए। जिन सीटों के नताइज नहीं आ रहे उन पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा नून लीग को इबरतनाक शिकस्त हुई। हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार किया गया। पंजाब का बजट 16 जून को पेश किया जाएगा। हुकूमत का ऐलान। ज़राए के मुताबिक बजट का हजम 5131 अरब रुपए होगा। पंजाब हुकूमत विफाक को 570 अरब रुपए के मालियाती रियायत देगी। बजट में तनख्वाहों के लिए 650 अरब, पेंशन के लिए 505 अरब रुपए से जायद मुख्तस होंगे। तनख्वाहों में इजाफा विफाकी हुकूमत के फैसले के मुताबिक होगा। पंजाब में FBR की तर्ज पर नया रेवेन्यू इदारा बनाने का इम्कान। नैब का रियल स्टेट में फाइल कल्चर के खात्मे और जायदाद की नकद खरीदो फरोख्त पर पाबंदी का ऐलान। चेयरमैन नैब ने कहा 4 से 5 माह बाद प्लॉट फाइल्स की कोई कानूनी हैसियत नहीं रहेगी। हर प्लॉट को बारकोड अलॉट किया जाएगा। रियल स्टेट सेक्टर में शफाफियत के लिए जामे इस्लाहात लाई जा रही हैं। कराची में गाड़ियों की ओनरशिप ट्रांसफर ना करवाने पर गलत मालूमात दर्ज कराने वाले खबरदार। शहर में ई चालान सिस्टम के निफाज के बाद 40,000 गाड़ियां ब्लैक लिस्ट करार। ट्रैफिक पुलिस का 1 जुलाई से क्रैकडाउन का फैसला। कहा 1 जुलाई के बाद ब्लैक लिस्ट गाड़ियां जब्त की जा सकती हैं। कराची लाहौर समेत मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर। कराची में दर्जा हरारत 37 और शिद्दत 44 डिग्री तक जा पहुंची। सिंध में दादू, नवाबशाह में पारा 48 डिग्री रिकॉर्ड। पंजाब में DG खान का पारा 46, मुल्तान में 45 और सरगोधा में 44 डिग्री तक जा पहुंचा। महकमा मौसमियात ने 12 जून तक हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया। मुल्क में शदीद गर्मी, हीट स्ट्रोक से बीमारियों और अमवात की शरह बढ़ने का खतरा। कौमी इदारे सेहत ने एडवाइजरी जारी कर दी। कहा बराह रास्त धूप से बचें, पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें। मुजफ्फराबाद रावलाकोट कोहाला में अवाम ने एहतजाज की कॉल मुस्तरद कर दी। मामूलात ज़िंदगी रवां दवां। मुजफ्फराबाद में कारोबारी और समाजी सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जारी। रावलाकोट में भी मामूलात ज़िंदगी बहाल। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर को मिलाने वाला कोहाला पुल भी ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बहाल। पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर पर बरतानवी अरकान पार्लियामेंट और गैर मुल्कियों के बयानात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के दाखिली मामलात में मुदाखलत से गुरेज किया जाए। बरतानवी हुकूमत कलदम तंजीमों की हिमायत करने वाले अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करे।
तेजाब फेंकना कत्ल से भी बदतर जुर्म है। सुप्रीम कोर्ट का तेजाब हमले के मुतासरीन को खुसूसी अफराद के कोटे में शामिल करने का हुक्म। कहा हुकूमत मुतासरीन के लिए मेडिकल सर्जरी और फिजिकल थेरेपी के लिए फंड्स मुख्तस करे। मुतासरीन के माशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए माहाना मुआवजा मुकर्रर किया जाए। फैसलाबाद की मुतासरा खातून पर तेजाब फेंकने वाली की दरखास्त खारिज। अदालत का मुतासरा खातून को 10 लाख रुपए मुआवजा देने का हुक्म। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की तेजाब हमले से मुतासरा लेडी डॉक्टर की अयादत। जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। मुआविन खुसूसी शाहिद रिंद ने कहा खातून डॉक्टर को बचाने वाले नौजवान ने बहादुरी का मुजाहिरा किया। जरूरत पड़ी तो मुतासरा डॉक्टर और वार्ड बॉय को इलाज के लिए बैरून मुल्क भेजा जाएगा। कोयटा में लेडी डॉक्टर पर तेजाब हमले के खिलाफ यंग डॉक्टर्स का एहतजाज। सरकारी अस्पतालों में दूसरे रोज भी इमरजेंसी के अलावा तमाम सर्विसेज का बाइकआउट। यंग डॉक्टर्स ने एहतजाजी रैली निकाली। डॉक्टर्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। लाहौर, मुल्तान, पिंडी समेत पंजाब भर में मुहर्रम उल हराम के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात के लिए फौज और रेंजर्स तलब। वजारत दाखिला को मुरासला इरसाल। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक मजमूई तौर पर पंजाब के 39 अजला में फौज और रेंजर्स की 137 कंपनियों की खिदमात तलब की गई। सोमाली जहाज पर कैद पाकिस्तानी अमले की रिहाई के लिए सिफारती कोशिशें तेज। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी का राबता। जुनैद अनवार ने सोमालिया के सफ़ीर से भी राबता किया। पाकिस्तानी अमले की जल्द और महफूज रिहाई के लिए इक़दाम तेज करने पर जोर। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों के 179 अरब रुपए डूब गए। 100 इंडेक्स में 1525 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,68,953 पॉइंट्स की सतह पर बंद। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार इलेक्ट्रिक बाइक्स रेंटल सर्विस मुतार्रिफ करवाने का फैसला। पहले मरहले में लाहौर में 10,000 ई बाइक्स दस्तयाब होंगी। शहर में 300 स्टेशन भी कायम किए जाएंगे। हुकाम के मुताबिक शहरी मोबाइल ऐप के जरिए चंद सेकंड्स में ई बाइक हासिल कर सकेंगे। पेपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रोबीना खालिद ने कहा सियासी मकासद के लिए BISP के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। 1 करोड़ से ज़ायद मुस्तहिक खानदान प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। प्रोग्राम में बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। प्रोग्राम को बंद करने की बातें करने वाले गलत कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर शिज़ा फातिमा ने कहा AI अब ऑप्शन नहीं, ज़रूरत है। AI मुलाजमतें नहीं खा रही। AI सीखने वाले मुलाजमतों में जगह ले रहे हैं। गूगल ने AI ट्रेनिंग में मुआवनत की। अब बच्चों के लिए तमाम ट्रेनिंग्स मुफ्त हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान में तारीख साज कामयाबी हासिल की। बिलावल भुट्टो और आसफा भुट्टो ने भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई। PTI 2 हलकों के अलावा गिलगित बल्तिस्तान में कहीं नहीं थी। इस्लामाबाद में पीठ सुहावा के करीब गाड़ी बेकाबू होकर सड़क से उतर गई। हादसे में खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी हुए। कराची में हैवी ट्रैफिक एक और जान ले गई। मंगूपीर में वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक शख्स जान बहा, दूसरा जख्मी। खवातीन को सोशल मीडिया पर हिरासा करने वाले 4 मुलजिम गिरफ्तार। NCCIA ने लाहौर और फैसलाबाद से मुलजिमान को पकड़ा। हुकाम के मुताबिक खातून को ब्लैकमेल करके 15 लाख रुपए बटोरने वाला भी पकड़ा गया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी और वजीर इत्तलात अता तारड़ की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी और इंतजामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वफाकी हुकूमत के सूबों के साथ रवाबित मजबूत बनाने के आज़म का अयादा।